हेलो। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर होगी? अगर आप सभी को आवाज क्लियर हो तो आप थम्स अप दे सकते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज और वीडियो क्लियर है बेटा? सभी स्टूडेंट्स को आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। प्लीज गिव द थम्स अप। चलिए, सर देख लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, थोड़ा सा बच्चे भी इंटर आएंगे। कर लीजिए। कर लिए? ठीक, एक मिनट। करो। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि मैं आपको नोडल एनालिसिस का मॉडल नंबर 3 पढ़ा रहा था, और मॉडल नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी प्रिंसिपल नोड के किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट हो, तब ऐसे प्रिंसिपल नोड के विभव को हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे प्रिंसिपल नोड के विभव को कैलकुलेट करने के लिए उस प्रिंसिपल नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन नहीं है, मतलब बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर किसी प्रिंसिपल नोड की किसी ब्रांच में कनेक्ट नहीं है, तब उस प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रिंसिपल नोड के विभव को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? उस प्रिंसिपल नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और केसीएल का यूज करके उस प्रिंसिपल नोड के विभव को क्या किया जाता है बेटा? कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ रहे थे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है, अब हम लोग इसी मॉडल में आपके कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और आज जितने भी क्वेश्चन में आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ना आज का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपके मॉडल नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल नंबर 3 का, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट द करेंट कैलकुलेट द करेंट कैलकुलेट द करेंट। एक मिनट, साउंड मेरे ख्याल से क्लियर है, आप लोगों को धीमा लग रहा है? आप क्लियर है बेटा साउंड? ठीक है, मेरे ख्याल से साउंड आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपको जो भी बेटा चैटिंग करनी है वो आपको द इंजीनियर्स पोस्ट पे करनी है। चैटिंग करने के लिए आप अपनी सेटिंग में जाइएगा, चैट में आप जाइएगा, और वहां पर आप द इंजीनियर होस्ट को सिलेक्ट करिएगा, और अपने कोई भी डाउट है उसी पे आपको चैट करके उनसे पूछना है। फाइंड द करेंट्स आई एक्स
and IY in the given circuit by using nodal analysis method. नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आप अपने गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, IX और IY। ठीक है, आपको मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे देता हूं। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आपके पास एक ब्रांच है जिसमें आपके पास दैट इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा बेटा? 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कौन सा बढ़ा डाउट है क्या? देख रहे? ठीक है, नाउ दिस इज वन, दैट इज, यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है। यहां पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर आपके पास एक और ब्रांच है और इस ब्रांच में आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध लगा। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर से आपके पास एक ब्रांच है और इस ब्रांच में आपके पास दैट इज 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर से आपके पास एक ब्रांच है और इस ब्रांच में आपके पास 6 ओम का या फिर 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। और आपके पास एक और ब्रांच है और इस ब्रांच में आपके पास दैट इज 2 ओम का प्रतिरोध लगा। यहां पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? मान लेता हूं IX करंट फ्लो कर रहा है और इस 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है? दैट इज नथिंग बट द IY करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको दो करंट कैलकुलेट करने हैं, एक तो IX और दूसरा IY। और आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 5 6 ब्रांच का क्वेश्चन है। पहली ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, दूसरी ब्रांच में 1 ओम का रजिस्टर लगा है, तीसरी ब्रांच में 2 ओम का प्रतिरोध लगा है और चौथी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, पांचवी ब्रांच में 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और छठवीं ब्रांच में आपके पास 2 ओम का रजिस्टर लगा है। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इस 10 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स से IX करंट फ्लो कर रहा है और इस 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से IY करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों करंट को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का आप टाइम लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं सबकी कॉपी देखने वाला हूं, सबको अपनी कॉपी दिखानी है और जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन, आफ्टर दिस आई कैन बी टेल द क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपके वीडियो देखूंगा। सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर दें, अदरवाइज आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। सभी लोग अपने कैमरे को ऑन करके क्वेश्चन को करें। सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए। हाँ, राज रानी जी कुछ बोल रही है, डाउट? बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है वीडियो, बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है बेटा। आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी, यहां से वीडियो बिल्कुल ही सही आ रहा है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो बेटा क्लियर है। सोनू कुशवाहा, मनीष, इनफिक्स स्मार्ट, अमरेंद्र सिंह, अमन कुमार, ज्योति गुप्ता, संतोष कुमार, सभी स्टूडेंट्स अपने वीडियो को ऑन कर लें क्योंकि मुझे उनकी कॉपी देखनी है, अदरवाइज आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। सोनू कुशवाहा, सोनू कुशवाहा,
अमरेंद्र सिंह, अमन कुमार, संतोष कुमार, इमरान। सर लाइट प्रॉब्लम है अमन, ओके। बाकी लोगों का क्या है? बाकी को रिमूव कर दीजिए सर। YT20 प्लीज ओपन कैमरा। बाकी सब लोग बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। बाकी सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्लियर नहीं राजरानी दिख रहा? बेटा यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, बोल देता हूं मैं। यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहां पर 1 ओम का प्रतिरोध है, यहां भी आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध है, यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध है, यहां पर 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और यहां पर 2 ओम का रजिस्टर है। 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से IX करंट फ्लो कर रहा है और 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से IY करंट फ्लो कर रहा है। आपको IX और IY की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए किसी का आंसर आए क्या? उमेश चंद्र आप दिखाना चाहेंगे? किसी का अगर हो गया हो तो अपने आंसर को शो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बेटा वॉइस क्लियर है संतोष जी, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। वॉइस में किसी को कोई दिक्कत है क्या? वॉइस में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो रही है? विपुल वॉइस में दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। वॉइस बेटा क्लियर है। आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं इस मॉडल से और पिछले मॉडल से रिलेटेड, तो बी केयरफुल फॉर द क्वेश्चंस। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अब आप अपने आंसर को मैच करिएगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है? आप देखेंगे कि नोडल एनालिसिस से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के आपको क्या मालूम होने चाहिए? विभव मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो आप देखेंगे इन करंट्स को तो आप बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के आपको विभव निकालने, ठीक है? तो ये जो IX करंट है, इस IX और इस IY करंट को मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं उन सभी प्रिंसिपल नोड के विभव निकालूंगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है। तो एक प्रिंसिपल नोड ये है, दूसरा प्रिंसिपल नोड ये है, तीसरा प्रिंसिपल नोड ये है, और नीचे आपको दिख रहा होगा इन तीनों ब्रांच को आपने क्या किया है? शॉर्ट किया है। शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल, मतलब इन तीनों पॉइंट को मिला के एक पॉइंट बनेगा, तो दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल नोड। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पहले तो आपको दिखने चाहिए 4 प्रिंसिपल नोड है, 1 2 3 और 4। इन 4 प्रिंसिपल नोड में से आप क्या करेंगे? एक सब देखो कोई आया। आप देखेंगे सबसे पहले इन 4 प्रिंसिपल नोड में से एक प्रिंसिपल नोड को आप रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को मैं रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड मान लेता हूं। नाउ इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को आप रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेंगे। जैसे आप इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करेंगे, इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा। कितने वोल्ट हो जाएगा? 0 वोल्ट, ठीक है? अब आपके पास 3 प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव क्या है? अननोन। चलिए पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं V1 मान लेता हूं, दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V2 मान लेते हैं और तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V3 मान लेते हैं। जैसे ही मुझे V1, V2 और V3 की वैल्यू मालूम चल जाएगी, उसके बाद आपको सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव क्या हो जाएंगे? मालूम चल जाएंगे। और जैसे ही सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे बेटा? कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? तो मेरा मेन टास्क है आपको V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी। चलो पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने जा रहे हैं।
तो आप देखेंगे किसी भी प्रिंसिपल नोड की, अब देखें पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने जा रहा हूं, तो अब आपको देखना होगा कि पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर केसीएल लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के अगर मेरा वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है, तब ऐसे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप क्या कर लेंगे बेटा, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे प्रिंसिपल नोड के विभव को केसीएल से कैलकुलेट नहीं करते। तो चलो V1 की वैल्यू तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है बेटा, हमेशा रेफरेंस से मेजर किया जाता है। रेफरेंस का पोटेंशियल आपको मालूम होता है कितना वोल्ट है बेटा, 0 वोल्ट। अगेन आपको दिख रहा होगा दिस इज द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दिस इज 0 वोल्ट, तो दिस इज अगेन 0 वोल्ट विल बी देयर। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बेटा कितना होगा, 0 वोल्ट। उसके बाद आप देखेंगे यहां तक पहुंचने के लिए आप वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करने पे मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। तो 0 था ना, क्रॉस करने पे मेरा 10 वोल्ट विभव 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो 0 था, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना होगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो V1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, नाउ दिस इज, आप देखेंगे जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मेरा विभव बढ़ जाएगा। 0 था ना, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 10 वोल्ट। चलो V1 पहले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल गया। अब मेरे पास दो प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव क्या है, अननोन। इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव को आप क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलो पहले मैं आपके तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को निकाल लेता हूं, क्योंकि वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे किसी भी प्रिंसिपल नोड के विभव को या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या तो केसीएल। तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि आप देखें किसी भी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है, तब ऐसे प्रिंसिपल नोड को आप डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरे प्रिंसिपल नोड का विभव भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। चलो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। नाउ दिस इज 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना आएगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना आएगा, 0 वोल्ट। आपको दिख रहा होगा जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट, 6 वोल्ट। तो आपको दिख रहा होगा इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करने पे आपका विभव 6 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो 0 था ना, क्रॉस करने के बाद आपका विभव 6 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो 0 था, क्रॉस करने पे 6 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 6 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट। तो आपको दिख रहा होगा आपके पास तीसरे प्रिंसिपल नोड का विभव भी आपके पास आ गया। अब आपके पास दूसरा प्रिंसिपल नोड है जिसका विभव क्या है, अननोन है। और दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट की आपका दैट इज केसीएल। आप देखेंगे इस प्रिंसिपल नोड के, इस प्रिंसिपल नोड में 3 ब्रांच है, 1 2 3, और किसी भी ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट नहीं है, तो इस सेकेंड प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब दैट इज आप इस प्रिंसिपल नोड के विभव को कैसे कैलकुलेट करेंगे, केसीएल से कैलकुलेट। केसीएल से कैलकुलेट करने के लिए इस प्रिंसिपल नोड में तीनों ब्रांच है, 3 ब्रांच, और तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ और नोड से जाता हुआ। आपके प्रिंसिपल नंबर 2 के विभव को निकालने के लिए आपको केसीएल लगाना पड़ेगा। केसीएल के लिए आपको इन तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ, जाता हुआ और जाता हुआ। चलिए केसीएल लग रहा हूं, अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे आप KCL लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोड 2 पे KCL लगाना। चलिए मैं इस करंट को लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये करंट बेटा नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन आएगा, प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट ही बेटा किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए क्या क्या मालूम होने चाहिए,
रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन प्लस साइन। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। देखिए करंट के हिसाब से, हेलो करंट की डायरेक्शन में ये हाइयर होगा और ये लोअर, तो क्या लिख रहा हूं, ये करंट नोड को लीव किया प्लस साइन, डायरेक्शन के दिस इज हाइयर दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए ये करंट लिखने जा रहे हैं, ये करंट भी नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है बेटा, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। अब आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, आपका करंट आ जाएगा। ये करंट नोड को लीव किया, कौन सा साइन, प्लस साइन, डायरेक्शन के हिसाब से ये हाइयर होगा और ये लोअर होगा, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए ये वाला करंट लिखने जा रहे हैं। ये करंट क्या कर रहा है बेटा, नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे बेटा, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख पाएंगे। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। ये करंट बेटा नोड को लीव कर रहा है, प्लस साइन, डायरेक्शन के हिसाब से ये हाइयर होगा और ये लोअर, क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर। आपके पास एक अननोन है और एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2, दिस इज 2 V2 माइनस 20 प्लस V2 प्लस 2V2 माइनस 12 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहां पर आएगा 2 1 3 2 5, 5V2 माइनस के दिस इज 20 और 12 दैट इज 32 इक्वल टू 0। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 32 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30 दैट इज, और 0.0 दैट इज 5 चौको 20, तो दैट इज 6.4 वोल्ट। तो आपके V2 की वैल्यू आ जाएगी 6.4 वोल्ट, आपके V2 की वैल्यू आ जाएगी 6.4 वोल्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा इसी राजरानी, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही बेटा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस वॉइस ही आ रही है, वीडियो स्टॉप है, कुछ समझ नहीं। अच्छा बेटा आपका वीडियो स्टॉप है बेटा, आप जो है फिर से री लॉग इन करिए बेटा, आप जो है फिर से री लॉग इन करिए, हो सकता है नेट की वजह से प्रॉब्लम हो, बाकी यहां से बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं। आप फिर से लॉग आउट होइए राजरानी और फिर से बेटा लॉग इन करिए, मैं आपको फिर से एडमिट कर लूंगा। नाउ तो V2 की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी 6.4 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, आपको तीनों के तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव क्या हो गए, कैलकुलेट, ज्योति गुप्ता। ठीक है, चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है। तो ये आपको देखेंगे जैसे ही V1 V2 V3 की वैल्यू मालूम चल जाएगी, आपको सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम है। अब मैं जो है क्या कर सकता हूं बेटा, आपके इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हर एक करंट को कैलकुलेट कर, आपको कौन कौन सा करंट निकालना था, आपको ये आपका 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट शो कर रहा था, Ix, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी थी और दूसरा Iy। अब मैं Ix और Iy की वैल्यू क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए कुछ लोगों को मैं ऐड कर देता हूं, चलिए चलिए अब आप जो है Ix और Iy को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो Ix की वैल्यू निकालते हैं। आप देखेंगे अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है तो वोल्टेज सोर्स के करंट को इनडायरेक्टली निकालते हैं, और किस मेथड निकालते हैं, केसीएल। तो आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट आएगा बेटा, Ix करंट आएगा, इस वोल्टेज सोर्स से Ix करंट इस नोड पे आएगा। इस नोड पे आने के बाद ये जो Ix करंट है इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं मान लेता हूं इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1,
और बेटा इस ब्रांच में आपका कितना करंट जाएगा, दैट इज मान लेता हूं I2। तो आप देखेंगे जो IX है वो आपका वोल्टेज सोर्स का करंट है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, इसलिए मैं इस वोल्टेज सोर्स के IX करंट को इनडायरेक्ट या फिर KCL से निकालूंगा। तो आप देखेंगे वोल्टेज सोर्स से IX करंट फ्लो करेगा और इस नोड में पहुंचने के बाद ये IX करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, I1, और बेटा इस 2 ओम के रजिस्टर से I2। तो जब KCL लगाएंगे किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा कितनी है बेटा, IX, और जाने वाली धारा कितनी है, I1 और I2। तो IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 और I2। अब देखेंगे I1 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, जो कि ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएगा। I2 क्या है बेटा, I2 इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल लेंगे। तो I1 और I2 आपके ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 का इस ब्रांच का करंट, और ब्रांच का करंट ही नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से निकालेंगे। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और रजिस्टेंस, आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो I1 के लिए क्या लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। यहां से I1 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। I1 की वैल्यू आएगी, V1 की वैल्यू है बेटा 10, V2 की वैल्यू है 6.4 डिवाइडेड बाय 1, यहां से आ जाएगा दिस इज 3.6 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 3.6 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकालते हैं। I वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2। I2 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव निकालने, विभव निकालती करंट आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10। दिस इज द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। उसके बाद आप देखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, दिस इज द शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 6 वोल्ट। आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल, I2 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। यहां से आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 एम्पियर। I1 और I2 की वैल्यू बेटा आपने निकाल ली है। I1 और I2 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, आपका IX आ जाएगा। I1 की वैल्यू रखेंगे, अभी निकालिए 3.6 एम्पियर, I2 की वैल्यू निकालिए बेटा 2 एम्पियर, तो आपका IX आ जाएगा 5.6 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट IX। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि IX की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए IY निकालते हैं। IY क्या है बेटा, इस वोल्टेज सोर्स का करंट, और आप देखेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स के करंट को इनडायरेक्ट मेथड से निकालूंगा। इनडायरेक्ट मेथड ही क्या होता है, KCL मेथड की हेल्प से निकालूंगा। तो आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट बेटा फ्लो करेगा, इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है, IY करंट, ये इस नोड पे आएगा, और नोड पे आने के बाद ये करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, I3, और बेटा इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, दिस इज नथिंग बट द I4। तो आप देखेंगे ये वोल्टेज सोर्स का करंट है IY, ये इस नोड तक आएगा, इस नोड पे आने के बाद ये करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। 1 ओम से कितना करंट पास करेगा, I3, और बेटा इस 2 ओम वाली ब्रांच में कितना करंट पास करेगा, I4 करंट आपका पास करने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मैं KCL लगाऊंगा तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आपका आने वाली धारा है बेटा IY, और बेटा जाने वाली धारा है I3 और I4। तो IY की वैल्यू आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा है IX और जाने वाली धारा है I3 और I4। तो IY की वैल्यू किसके बराबर देगी, I3 प्लस I4।
अब आप देखेंगे I3 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच का करंट बेटा किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकालेंगे। उसी तरह I4 क्या इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, जिसको मैं ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल लूंगा। तो I3 और I4 ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएंगे, तो आपका IY क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए I3 निकालने जा रहे हैं। I3 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और रजिस्टर, आपको रजिस्टर का रजिस्टर भी मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो बेटा मैं लिख रहा हूं बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, चलिए तो यहां से आप I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I3 की वैल्यू कितनी आएगी, हेलो, V3 की वैल्यू आपने निकाली है 6, V2 की वैल्यू निकाली 6.4 डिवाइडेड बाई 1, तो यहां से I3 की वैल्यू आ जाएगी -0.4 एम्पियर। दिस इज द करंट I3। I3 की वैल्यू ये आने वाली, ठीक है। उसके बाद I4 निकालना है। चलो I4 की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। I4 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और रेजिस्टेंस, रजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस भी मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट, अच्छा करंट की डायरेक्शन क्या, दिस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये कैसा होगा, हायर पोटेंशियल, ये कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल। तो क्या लगाएंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द I4। यहां से आप I4 की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। I4 की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहां से, I4 इज इक्वल टू आएगा -4/2, और इसको काटेंगे तो दिस इज इक्वल टू -2 एम्पियर। आपके पास I4 और I3 की वैल्यू आ गई बेटा। इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो आपके पास IY की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और IY की वैल्यू कितनी आएगी, I3 की वैल्यू बेटा -0.4, और बेटा I4 की वैल्यू कितनी है, -2। यहां से IY की वैल्यू आएगी -2.4 एम्पियर। दिस इज द करंट IY। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, जिसको नोट करना है वो क्वेश्चन को नोट कर सकता है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। नाउ यू कैन बी नोट डाउन द क्वेश्चन। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं आपका 2 मिनट का वेट कर लेता हूं। जिसे भी कुछ डाउट पूछना हो आप मुझे चैट पे लिख सकते हैं। ज्योति जी आपके आंसर गलत थे। विपुल जी ये आपका SSC 2015 मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। सर V2 की वैल्यू कैसे निकाल दी है बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। उमेश जी V2 की वैल्यू हम लोगों ने KCL की हेल्प से निकाली है, क्योंकि V2 की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। किसी भी प्रिंसिपल नोड के विभव को हम डायरेक्ट तभी निकाल सकते हैं जब उस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, आपका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट हो, तभी उस प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उस प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, KCL। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी ने क्वेश्चन को आराम से नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए चलिए इसमें थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे बनाए जाते हैं, वो चीज आपको समझनी है कि क्या क्या चीजें वो लगा सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं 2 ओम के रजिस्टर की जगह करंट सोर्स लगा दूं तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। हाँ जी, आई एस की वैल्यू 2.4 आएगा। बेटा जो मैंने वैल्यू निकाला था, आई एस की वैल्यू आपका जो है 2 आ रहा था और 3.6 आ रहा था, दैट इज 5.6 आ रहा था बेटा, 2.4 नहीं आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसी मॉडल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और यहां पर आपसे केवल एक ही करंट पूछा है, दैट इज कैलकुलेट द करंट आई एक्स एंड आई वाई। चलो दो ही करंट लिख लेते हैं, इसमें भी दो करंट ही आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। या फिर नेटवर्क, हाँ ब्लर हुआ थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है कैमरा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को बेटा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आपके पास एक ब्रांच है, इस ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। पोलैरिटी क्लियर होनी चाहिए बेटा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, अगेन 1 ओम का प्रतिरोध है। यहां पर रजिस्टर को हटा के मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया, दिस इज 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया। फिर से आपके पास एक रजिस्टर है 1 ओम का, यहां पर आपके पास 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, दिस इज अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। केवल यहां पर रजिस्टर को हटा के मैंने करंट सोर्स लगा दिया है, और आपसे बोल रहा है कि आपको ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई एक्स, और इस वोल्टेज सोर्स से आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है आई वाई। आपको आई एक्स और आई वाई की वैल्यू क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। मैं फिर से बोल देता हूं, यहां पर आपके पास पहली ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, दूसरी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, तीसरी ब्रांच में 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, जो कि इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में 4 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है। चौथी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध है, पांचवी ब्रांच में फिर से 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, और छठी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध है। और इस सर्किट में आपके पास 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से आई एक्स करंट फ्लो कर रहा है, और 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से आई वाई करंट फ्लो कर रहा है। आई एक्स और आई वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। नाउ अगेन यू कैन बी ट्राई, नाउ अगेन यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन विद योर ओन सेल्फ। तभी आपको चीजें बेटा समझ में आएंगी जब अपने मन से आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हाँ इस बार आप लोग अपनी कॉपी दिखाइएगा, ट्राई करिए। गलत होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है कि क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे। गलत होगा तो मैं बैठा हूं बताने के लिए। फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन, आराम से चलिए। हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से समझेंगे।
रितु जी कितना आंसर आ रहा है आपका? किया क्या आपने? दिखाएं बेटा कैमरे में अपनी कॉपी को। अमन कुमार, आपने ट्राई किया क्या? हाँ दिखाएं दिखाएं बेटा रितु। नहीं ट्राई किया, नहीं बना? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा किया है ट्राई आपने, वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा आंसर? चलिए मुझे दिख नहीं रहा, आपका कैमरा थोड़ा साफ नहीं है। हाँ माइनस, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई किया, वेरी गुड। अमन जी ट्राई कर रहे हैं, ओके ठीक है, ट्राई करिए अमन जी, ट्राई करिए, कोई बात नहीं। किसी का आंसर आया बेटा? हाँ कितना आ रहा है बेटा आपका राजधानी? आपका आंसर आ रहा है 6 वोल्ट। आपने वोल्टेज निकाला, करंट चाहिए बेटा, करंट चाहिए, करंट निकालिए, करंट निकालिए। वेरी गुड, यू कैन बी ट्राई। घबराइए नहीं, आपको नेटवर्क काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। हाँ सर्वेंद्र की 14 एम्पियर और 10 एम्पियर, चलो हम ट्राई करते हैं, आप अपने आंसर को मैच करना। वेरी गुड सर्वेंद्र। चलिए चलिए मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं, आप लोग अब देखिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे कि आप जो है इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नोडल एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। नोडल एनालिसिस से आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इस करंट और करंट को निकालने के लिए, नोडल एनालिसिस से इस करंट को निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव को कैलकुलेट करूंगा। तो ये करंट तो मैं बाद में निकालने वाला हूं, ये करंट्स को मैं बाद में निकालने वाला हूं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे उनके विभव निकालना है। तो पहले चेक करते हैं कितने प्रिंसिपल नोड है। 4 प्रिंसिपल नोड है, 1 2 3 और नीचे वाला मिला के, इन तीनों को मिला के एक 4 प्रिंसिपल नोड में से आप इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड मान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल नोड होते हैं उनमें से एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड मानते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को मैं रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेता हूं। जैसे मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम चल जाएगा। मेरे पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव को कैलकुलेट करना है। पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मान लेता हूं V1, दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को V2 और तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V3। जैसे आपको V1 V2 V3 की वैल्यू मालूम चल जाएगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, IX और IX निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव निकालना चाहता हूं, ठीक है। चलो पहले प्रिंसिपल नोड तक पहुंचते हैं। आप देखेंगे पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। तो V1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। नाउ रेफरेंस, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस से मेजर करते हैं, रेफरेंस का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। नाउ दिस इज अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो से हाई पे आ जाऊंगा, मेरा विभव क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। 0 था ना, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट। आपका V3 नोड के पोटेंशियल को भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि V3 प्रिंसिपल नोड के किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। तो थर्ड प्रिंसिपल नोड का विभव भी डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी प्रिंसिपल नोड का विभव कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस है। रेफरेंस का पोटेंशियल मान 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दिस इज अगेन 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दिस इज 0 वोल्ट। आप देखेंगे जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। 0 था ना, क्रॉस करने पे 2 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो आपके तीसरे प्रिंसिपल नोड V3 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट।
अब आपको V2 की निकालनी है, तो आप देखेंगे इस प्रिंसिपल नोड के विभव को तो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल नोड के विभव को, केसीएल लगा के। तो आपको नोड 2 के विभव को केसीएल लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोड 2 पे आपका 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ और नोड से जाता हुआ। चलिए केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, नोड 2 के विभव को निकालने के लिए केसीएल अप्लाई करने जा रहा हूं। तो दैट इज अप्लाई केसीएल एट नोड 2। नोड 2 के विभव को निकालने के लिए केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इस ब्रांच के करंट को लिखना है, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन आने वाला है। और आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। ये करंट नोड को लीव किया, कौन सा साइन, प्लस साइन। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। अब मैं इस करंट को लिखने जा रहा हूं, ये रेड वाला करंट, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। अब आप देखेंगे इस ब्रांच में तो करंट सोर्स लगा है, करंट सोर्स की वजह से इस ब्रांच में करंट डायरेक्टली लिख सकते हो। तो आप देखेंगे करंट सोर्स की वजह से इस ब्रांच में अपवर्ड एक्स में कितना करंट आएगा, 4 एम्पियर का, लेकिन आपको तो डाउनवर्ड एक्स में करंट लिखना है। अगर करंट सोर्स की वजह से अपवर्ड एक्स में 4 एम्पियर है तो डाउनवर्ड एक्स में कितना करंट होगा, -4 एम्पियर। ये मैं आपको बता चुका हूं। करंट सोर्स लगा है इस ब्रांच में, करंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। करंट सोर्स की वजह से अपवर्ड एक्स में 4 एम्पियर है तो डाउनवर्ड एक्स में करंट लिखना है, कितना आएगा, -4 एम्पियर। ये करंट नोड को लीव किया, प्लस साइन, डाउनवर्ड एक्स में कितना करंट है, -4। चलिए ये करंट भी नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। ये करंट बेटा आपको वीडियो क्लियर है, सभी को वीडियो क्लियर है, चलिए वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे ये करंट आपका नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ये करंट आपका नोड को लीव कर रहा है, इसलिए कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन। ये वाला करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन, प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव और रजिस्टेंस, दोनों सिरों के बेटा विभव मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। ये करंट नोड को लीव कर रहा है, प्लस साइन। डायरेक्शन की तरफ दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय कितना, शून्य के बराबर। एक इक्वेशन, एक अननोन, और इसको सॉल्व करके आप V2 की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा, तो दिस इज V2 -10, दिस इज -4 प्लस V2 -2 इक्वल टू 0। कितना V2 आएगा बेटा, यहां से 2V2 आ जाएगा, और यहां से आएगा 10, 4 एंड दिस इज 2, दिस इज -16 इक्वल टू 0। तो V2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 16/2। कितना आ जाएगा यहां से, दिस इज 8 वोल्ट। V2 की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। तो आपके पास दूसरे प्रिंसिपल नोड का विभव कैलकुलेट हो गया, कितना आ जाएगा बेटा, 8 वोल्ट। अब जैसे ही आपको V1, V2, V3 की वैल्यू मालूम चल गई, आपको सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए। अब आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपका इस 10 वोल्ट के रजिस्टर से ये जो IX करंट फ्लो कर रहा था और इस 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से ये जो IY करंट फ्लो कर रहा था, इनकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जो है IX और IY की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं अपने करंट IX और IY की, ठीक है। IX क्या है बेटा, इस वोल्टेज सोर्स का करंट है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, इसलिए वोल्टेज सोर्स के करंट को आप कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट मेथड निकालेंगे। आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स से आपका IX करंट फ्लो कर रहा है। ये IX करंट इस नोड में आएगा, इस नोड में आने के बाद ये जो IX करंट है इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा, और इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में I2 करंट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका IX करंट है
कि इस नोड पे पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपका I1 करंट जा रहा है और यहाँ पर I2 करंट। केसीएल लगाएंगे तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो दैट इज Ix की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Ix इज नथिंग बट इक्वल टू I1 प्लस I2। और आप देखेंगे अगर आपको Ix की वैल्यू निकालनी है तो आपको I1 और I2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। I1 क्या है बेटा? इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, जो कि ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। वहीं I2 क्या है? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, जो कि ओम्स लॉ से कैलकुलेट होगा। तो I1 और I2 आपके ओम्स लॉ द्वारा क्या हो जाएंगे? कैलकुलेट हो जाएंगे। और I1 I2 आते ही आपका Ix आ जाएगा। तो चलिए I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 बेटा क्या है? इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस, आपको रजिस्टर का रजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के साथ दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। और आप देखेंगे V1 और V2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो बेटा यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू है 10, V2 वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 1। यहां से आपका I1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू बेटा आ गई 2 एम्पियर। उसी तरह I2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है? I2 की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। I2 क्या है बेटा? इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच का करंट है, किसका करंट है बेटा? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, अगर मुझे रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम चल गए तो मैं इस करंट को निकाल लूंगा। आप देखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा बेटा? 10 वोल्ट। अगेन इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा? 2 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? 2 वोल्ट। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। तो आप देखेंगे बेटा दैट इज करंट की डायरेक्शन के साथ में दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल दैट इज 10 माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। यहां से आप I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 8 एम्पियर। और I1 I2 आते ही आप यहां पर वैल्यू रख देंगे, आपका Ix करंट आपका क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो Ix इज नथिंग बट इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है बेटा 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 8 एम्पियर। यहां से Ix की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। तो Ix आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है बेटा? 10 एम्पियर आ रहा है, ठीक है? अब आपको कौन सा करंट बेटा कैलकुलेट करना है? आपको IY करंट क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द IY करंट। IY करंट क्या है? वोल्टेज सोर्स का करंट आपका IY करंट है। और आप देखेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कुछ भी नहीं लगा, इसलिए आप वोल्टेज सोर्स के इस करंट को इनडायरेक्ट या फिर केसीएल मेथड की हेल्प से निकालने वाले। तो आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट बेटा फ्लो करेगा? इस वोल्टेज सोर्स से आपका IY करंट फ्लो करेगा। ये करंट इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में मान लेता हूं कितना करंट जा रहा है? I3। और बेटा इस ब्रांच में कितना करंट आपका फ्लो करेगा? दैट इज मान लेता हूं I4। तो आप देखेंगे ये जो IY करंट है वो इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में जाएगा I3 और इस ब्रांच में जाएगा I4। तो आप देखेंगे जब इस नोड में किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, तो आपका आने वाली धारा कितनी है? IY। और जाने वाली धारा कितनी है? I3 और I4। तो दैट इज IY की वैल्यू किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो IY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I3 प्लस I4। I3 क्या है बेटा? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, जो कि ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरह I4 क्या है? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, जो कि ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो I3 और I4 को आप ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएंगे, और अगर I3 और I4 आ जाएगा तो आपका IY करंट आपका क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए I3 करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे I3 का इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, आपका करंट आ जाएगा।
करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो चलो निकालते हैं बेटा, आपका करंट की दिस इज हाइयर दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल दैट इज आपका हाइयर पोटेंशियल V3 हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। यहां से आप V3 और V2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो I3 की वैल्यू आएगी, V3 की वैल्यू है 2 और बेटा V2 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 1, यहां से आ जाएगा -6 एम्पियर। तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी -6 एम्पियर। उसके बाद I4 की वैल्यू निकालने जा रहा है। I4 क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और रजिस्टर का रजिस्टर भी मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आपका आ जाएगा। तो I4 की वैल्यू निकालूंगा करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। और यहां से जब आप I4 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -8 एम्पियर। आपके पास I3 और I4 आ गए। I3 और I4 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। I3 की वैल्यू आ रही है बेटा दिस इज -6 एम्पियर, आपका I4 की वैल्यू आ रही है -8 एम्पियर, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -14 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IY करंट, दिस इज द करंट फ्लोइंग टू द 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एक टाइम है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दो करंट कैलकुलेट करने हैं, दैट इज कैलकुलेट द करंट IX एंड IY एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम इज गिवन। दिस इज 1 ओम का रजिस्टर, यहां पर आपके पास एक 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहां पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहां पर आपके पास एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहां पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, 2 ओम, यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहां पर आपके पास 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर आपके पास 4 वोल्ट का वोल्टेज है। चलो पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, हर बार सेम पोलैरिटी, यहां प्लस है नीचे और ऊपर माइनस है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि आपके जो 6 वोल्ट का
वोल्टेज सोर्स है उससे कितना करंट शो कर रहा है Ix, और इस 2 ओम के प्रतिरोध से कितना करंट शो कर रहा है I1। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट दीज टू करंट, Ix और Iy की वैल्यू आपको निकालनी है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट Ix एंड Iy। चलिए, कोई आंसर दिखाना चाहेगा? किसी का आंसर आया बेटा? सर्वेंद्र जी आपका आ रहा है 1 एम्पियर एंड 7 एम्पियर। मनीष बिन जी आपका आ रहा है 3 एम्पियर, और Iy की वैल्यू बेटा नहीं निकाली आपने। चलिए, गुड, वेरी गुड, आपने ट्राई किया। ज्योति गुप्ता जी आपका आ रहा है 10 और 6। वेरी गुड, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ट्राई करते हैं, आप लोग चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया इस बार मैंने। आप देखेंगे कि आपको नोडल एनालिसिस से Ix और Iy करंट निकालना है। नोडल एनालिसिस से आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं उनके विभव आपको क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड है उन सभी प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं निकालूंगा। उसके बाद तो मैं करंट निकालूंगा, तो Ix और Iy तो मैं क्या करने वाला हूं, बाद में कैलकुलेट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले आप इन्हीं चारों प्रिंसिपल नोड के विभव को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो 4 प्रिंसिपल नोड है, इनमें से इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को मैं क्या मान लेता हूं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड मान लेता हूं। दिस इज रेफरेंस और ग्राउंड नोड। नीचे वाले प्रिंसिपल नोड मैंने रेफरेंस फिर ग्राउंड नोड मानते ही मुझे नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम चल जाएगा 0 वोल्ट। अब मेरे पास 3 प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव क्या है, अननोन। पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V1 मान लेते हैं, दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को V2,
और तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को V3। सबसे पहले मैं इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव निकालूंगा, उसके बाद आपका Ix और Iy की वैल्यू क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। अब हम देखेंगे पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, V1 की वैल्यू जब हम लोग निकालने जाएंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। उमेश चंद्र आपका Iy आ रहा है 3 एम्पियर। चलो चेक करते हैं ना, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस से मेजर करता है। रेफरेंस का पोटेंशियल मालूम है आपको कितना है बेटा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना आएगा, 0 वोल्ट। जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। 0 था ना, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट। और अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दैट इज V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। तो V1 तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। चलिए V2 की बात करते हैं। V2 इस प्रिंसिपल नोड का विभव निकालना है। इस प्रिंसिपल नोड के विभव को भी डायरेक्टली निकाल सकते हो कि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है, ये प्रिंसिपल नोड का विभव भी डायरेक्टली आ जाएगा। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मिलेगा, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। रेफरेंस का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 0 वोल्ट। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो से हाई पे आ जाऊंगा, मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 6 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो 0 था, क्रॉस करने पे 6 वोल्ट बढ़ गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दैट इज नथिंग बट द, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 6 वोल्ट। चलो V3 की बात करते हैं। V3 इस प्रिंसिपल नोड का विभव आपको निकालना है। इस प्रिंसिपल नोड का विभव भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है, तो V3 की वैल्यू भी डायरेक्टली आ जाएगी। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करता है, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। रेफरेंस का पोटेंशियल मालूम होता है 0 वोल्ट, जैसे 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो कितना है, 0 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, राज रानी आप देखिए, कल आपको नहीं समझ में आया था, बोर्ड पे देखिए, इस पॉइंट तक पहुंचना है। मैं जब इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा, तो जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं। प्लस का मतलब हाइयर पे था, और जब मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो माइनस पे आ जाऊंगा, दैट इज लोअर पे। तो आप देखेंगे जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं हाई पोटेंशियल से कहां पर आ जाऊंगा, लो पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ जाऊंगा, आपका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने वोल्ट कम हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 4 वोल्ट। 0 था ना, क्रॉस करने पे 4 वोल्ट कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, दैट इज 0 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -4 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दैट इज V3 की वैल्यू आ जाएगी -4 वोल्ट। आपको तीनों के तीनों प्रिंसिपल नोड का विभव क्या हो गया बेटा, मालूम चल गया। अब आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ बेटा क्या हुआ, राज रानी आप मैसेज कुछ लिख रही हैं, सही है बेटा। V3 4 वोल्ट कैसे आएगा, V3 की वैल्यू -4 वोल्ट आएगी बेटा। पोलैरिटी है, नीचे साइड प्लस है, ऊपर साइड माइनस है। अगर आप ये सब कैलकुलेशन गलत करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना था, आपको सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए। अब मैं किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकता हूं। आपको इस 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से Ix करंट निकालना था, और इस 2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा था, Iy, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलिए Ix पहले निकालने की कोशिश करते हैं। Ix क्या है, वोल्टेज सोर्स का करंट। Ix क्या है, वोल्टेज सोर्स का करंट। वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो इस करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है, Ix। तो वोल्टेज सोर्स से के पॉजिटिव टर्मिनल से Ix करंट निकलेगा, और ये करंट इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में मान लेता हूं कितना करंट जा रहा है, I1, और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I2। तो आप देखेंगे कि Ix करंट वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से Ix करंट निकलेगा, और इस नोड में पहुंचने के बाद ये जो करंट है इस नोड में, ये करंट Ix इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में जा रहा है I1, इस ब्रांच में जा रहा है I2। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे सभी धारा, किसी भी नोड पे
आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो अगर मैं केसीएल लगाऊं, दैट इज किसी भी नोड पे, अगर किसी भी नोड पे बात करेंगे तो आप देखेंगे इस नोड पे, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जो Ix होगा वो किसके बराबर होगा? आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो Ix कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब I1 क्या है बेटा? अगर I1 की बात की जाए तो I1 इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, जो कि ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। I2 क्या इस ब्रांच का करंट है? इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, जिसको मैं ओम्स लॉ से क्या कर लूंगा बेटा? कैलकुलेट कर लूंगा। तो I1 और I2 ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएंगे और I1 I2 आ जाएंगे तो आपका Ix करंट क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो I1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो I1 क्या बेटा? इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरे के क्या मालूम होने चाहिए? विभव और रजिस्टेंस। रजिस्टर का रजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो यहां से आप I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? V2 की वैल्यू है 6 और बेटा V3 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आ जाएगा 6 4 10/2 और यहां से आ जाएगा दिस इज 5 एम्पियर। तो I1 आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। I2 निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। I2 निकालते हैं। I2 क्या बेटा? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रजिस्टर का रजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू I2। तो यहां से आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा V2 की वैल्यू 6, V1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 1। तो दिस इज नथिंग बट द आपका आ जाएगा -4 एम्पियर। I2 वैल्यू आ जाएगी -4 एम्पियर। I2 वैल्यू आ जाएगी -4 एम्पियर। तो Ix यहां से आपका तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। तो Ix कितना होगा बेटा? Ix इज नथिंग बट इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 अभी निकाला है 5 एम्पियर, I2 आपने निकाला है -4 एम्पियर। तो आपके पास Ix की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। Ix कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो Ix की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। अब आपको क्या करना है? IY करंट निकालना है। IY क्या है? इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस। आपको रजिस्टर का रजिस्टेंस भी मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव भी मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द करंट। यहां से आप IY की वैल्यू निकालेंगे। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। बेटा V3 की वैल्यू कितनी है? -4 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14/2 एंड दिस इज नथिंग बट द 7 एम्पियर। दिस इज IY की वैल्यू कितनी है? 7 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IY। तो मेरे ख्याल से आपका Ix और IY की वैल्यू, Ix की वैल्यू आ रही 1 एम्पियर, IY की वैल्यू आ रही 7 एम्पियर। नाउ दिस इज द आंसर। हाँ, देखते हैं किसका किसका सही था। मुझे ख्याल से तो सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, कैसे जाएगा रितु? बेटा आपको द इंजीनियर होस्ट पे करना है। आप अपने सेटिंग में जाइए, चैट पे जाइए, वहां पर सिलेक्ट करिए द इंजीनियर होस्ट, फिर आप मैसेज करिए, आपका मैसेज आएगा। अनुराग सर वाले में मत भेजिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो मैसेज कर सकता है। सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको दिक्कत आती है। चलिए
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 2019 इसरो में पूछा गया था। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना ही सरल उसका बेटा आंसर है, बट कई सारे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उनको बस यही लग रहा था कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, नोट कर लीजिए आप लोग पहले। फर्स्ट यू कैन बी नोट, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। इस बार रजिस्टर निकालना है। ये बताइए आपके पास जो है, अगर नोडल एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो नोडल एनालिसिस आप किसी भी ब्रांच में करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अगर ब्रांच में करंट भी मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो आप उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नोडल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी ब्रांच में करंट या फिर वोल्टेज ही निकाला जा सकता है। नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, पावर लॉस भी निकाल सकते हैं, हर एक चीज निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिक क्राइटेरिया क्या है, करंट और वोल्टेज आप निकाल लीजिए। करंट और वोल्टेज निकालने के बाद आप कोई सा भी एलिमेंट आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे पावर पूछी जाए, चाहे रेजिस्टेंस पूछा जाए, हर एक चीज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आप नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड है वो सारा का सारा प्रिंसिपल नोड आपको क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा वो दे दो, एक मिनट। तो मैं क्वेश्चन बेटा आपको लिख रहा हूं, आ गया क्या? अभी तो नहीं आया बेटा, 2 मिनट में दे दो तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन लिख दो। तो क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, हो सकता है आप सभी ने लिख लिया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझेंगे। चलिए, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ resistance R1 and R2 in the given circuit, in the given circuit। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इसरो 2019 का है, इसरो 2019। और ये क्वेश्चन आईएएस एग्जामिनेशन और आपका एसएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम इज गिवन। यहां पर आपके पास एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, दिस इज 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। फिर आपके पास एक 14 ओम का रजिस्टर लगा है।
फिर आपके पास एक 2 ओम का रजिस्टर लगा है। फिर आपके पास एक R2 ओम का रजिस्टर लगा है। फिर आपके पास यहां पर एक दैट इज 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। और फिर यहां पर आपके पास R1 ओम का प्रतिरोध लगा। इसी क्वेश्चन के लिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको भी कराए हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके। दिस इज R1 ओम। आपको बोला है कि 100 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इस 40 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये आपको दिया। तब आपको इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको अपने रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। R1 और R2 की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। यू हैव 2 मिनट्स टाइम फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस R1 एंड R2। और इस क्वेश्चन को अभी तक हम लोगों ने कोई मेथड नहीं पढ़ा है, तो हम नोडल एनालिसिस से ही इस क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं? सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है। Now you want to calculate R1 and R2 resistance. किसी का आया? कोई दिखाना चाहेगा? कोई दिखाना चाहेगा अपना आंसर? कोई अपना आंसर दिखाना चाहेगा? किसी का आया? सर्वेंद्र, 1 ओम एंड 12 ओम। चलिए वेरी गुड, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। देखते हैं।
और किसी का आया बेटा? मनीष ट्राई किया बेटा? विपुल जी आया? नहीं आया? चलिए, अब मनीष आपने ट्राई किया, वेरी गुड। हाँ बेटा राजरानी, आपका कितना आ रहा है? आपने वोल्टेज निकाला, ठीक है। आंसर R1 और R2 की वैल्यू नहीं निकाल पाए अभी, वोल्टेज निकाला है, बहुत बढ़िया। चलिए मनीष जी आपने, ठीक है, वोल्टेज तो मेरे ख्याल से आपका ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखा, दो तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब हमारे एग्जामिनेशन में आएगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जामिनेशन में जब आपके सामने आएगा। आप देखेंगे आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप कैसे निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। आपको रजिस्टर निकालना है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। रजिस्टर के रेजिस्टेंस को निकालने की, अगर आप जो है R1 रजिस्टर को निकालना है तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, तो रजिस्टर का करंट और दूसरा रजिस्टर का वोल्टेज। अब रजिस्टर का वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? रजिस्टर के वोल्टेज को निकालनी, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और दूसरा करंट। तो आप देखेंगे अगर आपको इस R1 रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम चल जाए और करंट मालूम चल जाए तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो R1 रजिस्टर को निकालने के लिए आपको इन दोनों नोड का विभव चाहिए और आपको करंट चाहिए, ठीक है। दूसरा R2 रजिस्टेंस निकालना है, रजिस्टर का रजिस्टेंस निकालने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए, रजिस्टर का वोल्टेज और करंट। एक तो करंट चाहिए इस ब्रांच में, दूसरा इस रजिस्टर के वोल्टेज का रिक्वायर, रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे इस R2 को निकालने के लिए इस रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, तो रजिस्टर का वोल्टेज या फिर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और करंट। तो आप देखें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, करंट चाहिए, तभी आएगा। इस रजिस्टर को निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और करंट चाहिए, तभी आएगा। तो आप देखेंगे कि आप जो है इस रजिस्टेंस को निकालने के लिए एक तो करंट यहां चाहिए, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इस ब्रांच में करंट चाहिए और इस ब्रांच में करंट चाहिए। अगर मुझे इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम चल गया और बेटा इन तीनों पॉइंट के विभव मालूम चल गए, उसके बाद मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को बड़ी आसानी से निकालूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट, तो अगर मैं करंट के लिए जाऊं, क्योंकि आप देखेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको इन दोनों ब्रांच में करंट चाहिए, और नोडल एनालिसिस का यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट भी निकाल सकते हैं या फिर वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और एक बार करंट और वोल्टेज अगर आपको मालूम चल गए तो आप इमीडिएटली इन दोनों रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से नोडल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप इन दोनों ब्रांच में करंट भी निकाल सकती हैं और आप किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं नोडल से करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे नोडल एनालिसिस से, अगर नोडल एनालिसिस आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा उन सारे प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस सॉल्व करूंगा तो मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट तो मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे उन सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम होने चाहिए। एक बार मुझे इस सर्किट में जितने भी प्रिंसिपल नोड है सबके विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने बोला कि नोडल एनालिसिस से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन नोडल एनालिसिस से आप जो है इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट या फिर वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड है उन सारे प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम होने। तो करंट वरेंट को आप बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड है उनके विभव निकालेंगे। तो इस सर्किट में कितना प्रिंसिपल नोड है, 1 2 3 और नीचे ये शॉर्ट किया है दैट इज 4। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है, 4 प्रिंसिपल नोड है। एक बार मुझे इन चारों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी भी ब्रांच में करंट या फिर वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चारों प्रिंसिपल नोड के विभव निकालें। सर्किट में 4 प्रिंसिपल नोड हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल नोड को आप हमेशा क्या मानते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड। तो चलिए मैंने नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को क्या कर लिया, रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करें। जैसे मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। अब आपके पास कितने प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव क्या है, अननोन। तो आपके पास 3 प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव अननोन है। पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V1 मान लेते हैं, दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को V2 मान लेते हैं, और तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को V3 मानते हैं। जैसे मुझे इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। चलिए पहले प्रिंसिपल नोड का विभव निकालने जा रहा हूं। तो किसी भी आप देखेंगे इस पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। तो बेटा पहला प्रिंसिपल नोड का विभव तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। रेफरेंस का पोटेंशियल मालूम होता है कितना है, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, दिस इज 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाऊंगा, मेरा विभव बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 100 वोल्ट। 0 था ना, क्रॉस करने पे 100 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा बेटा 100 वोल्ट। पर अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो V1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 100 वोल्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रिंसिपल नोड के विभव को पहले निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे क्या मैं इस प्रिंसिपल नोड के विभव को केसीएल से निकालूंगा कि डायरेक्ट निकालूंगा। इस प्रिंसिपल नोड के विभव को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में क्या है, कनेक्ट है। तो इस थर्ड प्रिंसिपल नोड के विभव को भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगेन आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। रेफरेंस का पोटेंशियल आपको मालूम होता है 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दैट इज इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। अब आप देखेंगे जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे। आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 40 वोल्ट। तो 0 था ना, क्रॉस करने पे 40 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा 40 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो V3 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 40 वोल्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी को ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब मेरे पास आया दैट इज इस सेकंड प्रिंसिपल नोड का विभव निकालना है। इस तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो इस प्रिंसिपल नोड के विभव को कैसे निकालेंगे बेटा, KCL की हेल्प से, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ, दैट इज नोड से जाता हुआ। या फिर आप देखोगे यहां पर एक दिक्कत आने वाली है। क्या दिक्कत आने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको एक दिक्कत ये आने वाली है कि यहां तो मैं करंट लिख लूंगा, यहां भी करंट लिख लूंगा, लेकिन यहां पर आपको रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। तो यहां पर आपको करंट लिखने में क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल नोड के विभव को कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए केसीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। केसीएल लगाने पे एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहां से आपके पास V2 आएगा, यहां से V2 आएगा, और यहां से एक अननोन भी आ जाएगा, दैट इज V2 और R2। तो एक इक्वेशन से 2 अननोन तो सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। तो मैं इस प्रिंसिपल नोड के विभव को देखिए डायरेक्टली निकाल सकता हूं। इस प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी है, ध्यान से देखिएगा। सर्किट में आपको, सर्किट में इस ब्रांच में कितना करंट दिया है बेटा, इस ब्रांच में दिया है 10 एम्पियर का करंट, और इस ब्रांच में कितना करंट दिया है, 5 एम्पियर का करंट दिया है, ठीक है। और आप देखेंगे इन दोनों का यूज करके आप इस V2 पोटेंशियल के विभव को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, V2 की वैल्यू में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, किसी को कोई दिक्कत,
नहीं। चलिए V2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए V2 की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में इस ब्रांच में कितना करंट दिया है, 10 एम्पियर का। इस ब्रांच में अगर 10 एम्पियर का है तो यहां भी बेटा कितना करंट फ्लो करेगा, 10 एम्पियर का। क्लियर है क्या? इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर करंट ऐसे ही तो फ्लो कर रहा होगा इस ब्रांच में, ये 10 एम्पियर का। इस ब्रांच में कितना करंट दिया बेटा, 5 एम्पियर। अगर इस ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट है तो यहां पर कितना करंट आएगा, दिस इज 5 एम्पियर का करंट आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर इस ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट हो तो यहां भी कितना करंट आएगा, 10 एम्पियर का करंट आएगा। इस ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट दिया तो यहां भी कितना करंट आएगा, दैट इज 5 एम्पियर का। अब आप देखेंगे केसीएल लगा के आप देखेंगे आपको अगर इस ब्रांच में करंट मालूम चल जाए, ध्यान से देखिएगा इस नोड में कितनी ब्रांच है, 1 2 3। इस नोड में 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में 2 ब्रांच में करंट मालूम है तो केसीएल लगा के आप इस ब्रांच में करंट बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे तो आप देखेंगे आपके पास 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से आपके पास 2 ब्रांच में करंट जा रहा है तो तीसरी ब्रांच से करंट आएगा, क्योंकि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा किसके बराबर होता है, जाने वाली धारा। इस नोड में 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से 2 ब्रांच में करंट जा रहा है तो तीसरे से 100% क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। तो डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए बेटा। आपका इस ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया है, इस ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट फ्लो किया है। क्योंकि इस नोड में 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से 2 ब्रांच में करंट जा रहा है तो तीसरी ब्रांच से 100% करंट आएगा, क्योंकि आने वाली धाराओं का योग हमेशा किसके बराबर होता है, जाने वाली। अगर 3 में से 2 ब्रांच में करंट जा रहा है तो 100% तीसरी से आएगा। कितना करंट आएगा, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा। तो जाने वाली धारा कितनी है, 10 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो जाने वाली धाराओं का योग 15 है तो आने वाली धारा भी कितनी होगी, 15 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, 15 एम्पियर। यहाँ पर 10 फ्लो कर रहा था, यहाँ पर 5 फ्लो कर रहा था। तो बेटा किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है जाने वाली धाराओं के। तो यहाँ पर आएगा 15 एम्पियर। तो इस रजिस्टर से भी बेटा कितना करंट फ्लो करेगा, 15 एम्पियर। अब आप देखेंगे रजिस्टर का करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो रजिस्टर का आप ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे रजिस्टर से आपका रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, तो रजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज को द करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज करंट है 15, रेजिस्टेंस है 2, दैट इज कितना ड्रॉप होगा, 30 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो आप देखेंगे आपको रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, तो रजिस्टर के अक्रॉस आपने क्या किया, वोल्टेज निकाल लिया। और बेटा जो वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस होगा वही आपका इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट की वजह से जो ड्रॉप होगा दिस इज प्लस। करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये हाइयर होगा तो यहाँ प्लस लगा रखे हैं, यहाँ पर माइनस। करंट इंटू रजिस्टेंस 30 वोल्ट का ड्रॉप होगा। करंट हमेशा हाइयर से लोअर फ्लो करता है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस। इस रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इस ब्रांच का वोल्टेज होगा। इस ब्रांच का वोल्टेज कैसे लिखेंगे, इस ब्रांच के दोनों टर्मिनल के विभव मालूम है, इस ब्रांच के दोनों टर्मिनल के विभव मालूम है, तो इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। ठीक है, या फिर इस ब्रांच के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही क्या होगा, रजिस्टर का ड्रॉप। रजिस्टर का ड्रॉप मालूम है, वही क्या होगा, ब्रांच का क्रॉस ड्रॉप होगा। तो V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी मेथड से। आप देखेंगे पहले मैं आपको मेथड से निकाल देता हूँ। इस रजिस्टर का ड्रॉप मालूम चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, वो इस ब्रांच के इस टर्मिनल से कनेक्ट है तो हाइयर पोटेंशियल पे होगा, और निगेटिव पोलैरिटी जो है इस ब्रांच के इस टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज पॉजिटिव पोलैरिटी आपके इस टर्मिनल से कनेक्ट है तो हाइयर पोटेंशियल पे होगा, निगेटिव पोलैरिटी इस ब्रांच के इस टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल। क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। मैंने लिखना बताया, तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30 वोल्ट। एक तरीका तो ये है, या फिर आप V2 की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास V2 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इस ब्रांच के क्रॉस ड्रॉप मालूम है, इस ब्रांच का एक सिरे का विभव मालूम है, तो दूसरे सिरे के विभव को डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, इस
रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही इस ब्रांच का ड्रॉप होगा। ब्रांच के एक सिरे का विभव मालूम है तो दूसरे सिरे के विभव को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड, 0 वोल्ट ना। अगेन शॉर्ट सर्किट कितना आएगा, दिस इज अगेन 0 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जब आप इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से कहां पर आ जाएंगे, हाई पोटेंशियल पे। जब आप इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे। आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 30 वोल्ट। 0 था ना, क्रॉस करने पे कितना बढ़ जाएगा, 30 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट। और फिर से आपको दिख रहा है दिस इज शॉर्ट सर्किट, तो सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो V2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 वोल्ट। और आप देखेंगे जैसे ही आपको इस सर्किट में इन तीनों पॉइंट के क्या मालूम चल जाएंगे, विभव मालूम चल जाएंगे। अब आप इस ब्रांच में किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए, बिल्कुल सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए। अब मैं हर एक ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। एक बार करंट और वोल्टेज आ जाएगा तो मैं ब्रांच के रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। V2 की वैल्यू मैंने कैसे निकाली वो आपको समझ में आना चाहिए। V2 की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, बिल्कुल क्लियर है, यस या नो लिखे बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मैं ही चाहता था कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे आपको क्या निकालना है बेटा, आपको R1 रजिस्टर निकालना है, ठीक है। आप रजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर आप रजिस्टर निकालना चाहते हैं तो आपको इस ब्रांच में क्या मालूम होना चाहिए, करंट और साथ ही साथ वोल्टेज। आप देखेंगे रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, रजिस्टेंस निकालने के लिए आपको रजिस्टर का करंट मालूम होना चाहिए, रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम, तो रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है तो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप आ जाएगा। और अगर मुझे किसी तरह से इस ब्रांच में करंट मालूम चल जाए तो रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। मेरा टास्क है आपका रजिस्टर का वोल्टेज तो आ जाएगा, रजिस्टर के वोल्टेज को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, दोनों सिरों के विभव मालूम, बस करंट निकालना। चलिए करंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस ब्रांच में करंट चाहिए। इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए केसीएल, तो आप देखेंगे इस ब्रांच में करंट निकालना है तो आप केसीएल लगाएंगे। और केसीएल लगाने के लिए आप देखेंगे या तो इस ब्रांच का एक सीधा इस नोड से कनेक्ट है या फिर इस नोड से, तो या तो यहाँ केसीएल लगाएंगे या फिर यहाँ केसीएल लगाएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। आप देखेंगे आपको इस ब्रांच में करंट चाहिए, इस ब्रांच में करंट आपको निकालना है। अगर आपको इस ब्रांच में करंट चाहिए तो कम से कम आपको इन दोनों ब्रांच में करंट, क्योंकि आप देखेंगे इस ब्रांच में करंट चाहिए तो आप यहाँ पर इस नोड में केसीएल लगाएंगे। जब इस नोड में केसीएल लगे तो इस नोड में कितनी ब्रांच बेटा, 3 ब्रांच है। और इन 3 ब्रांच में से आप किसी एक ब्रांच में करंट निकालना चाहते हो तो कम से कम 2 ब्रांच में आपको क्या मालूम होना चाहिए, करंट। तो अगर मुझे किसी तरीके से इन दोनों ब्रांच में करंट मालूम चल गया तो मैं इस ब्रांच में करंट बड़ी आसानी से निकालूंगा। आप देखेंगे इस ब्रांच में तो करंट आपको मालूम है, इस ब्रांच में कितना करंट दिया है, इस ब्रांच में आपको 10 एम्पियर का करंट दिया है। इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं कि आप देखेंगे इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वो किसका करंट होगा बेटा, रजिस्टर का करंट होगा। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वो किसका करंट होगा, रजिस्टर का करंट होगा। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस, आपको रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, तो ये करंट आ जाएगा। लेकिन आप देखिए करंट की डायरेक्शन नहीं दी, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट। तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ। तो अगर मैं इस ब्रांच में करंट बनाऊं तो इस ब्रांच में कैसे करंट फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली ओम्स लॉ से निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस करंट को निकालने जा रहा हूं, इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, ठीक है। तो इस ब्रांच के करंट को मैं यहां निकाल देता हूं। इस ब्रांच के करंट को डायरेक्शन के हिसाब से, या फिर आप देखें करंट हमेशा हाइयर से लोअर फ्लो करता है, तो डायरेक्शन यही होगी। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। चलिए इस करंट को हम मान लेते हैं I1। कितना करंट मान लेते हैं, I1, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट I1। I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, V1 की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, 100 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है, that is 30 divided by 14, that is nothing but the
I1। यहां से आपका I1 की वैल्यू आ जाएगी 70/14, और यहां से 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दहम 70, और यहां से आ जाएगा 2 पंचे 10, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा बेटा? 5 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां से 10 एम्पियर का करंट आया, और ये 10 एम्पियर का करंट आने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। 5 एम्पियर का करंट यहां फ्लो करेगा, तो यहां भी कितना करंट फ्लो करेगा? 5 एम्पियर का, क्योंकि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा किसके बराबर होता है? जाने वाली धारा। 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, कितना करंट चला गया इस ब्रांच में? 5 एम्पियर का, तो इस ब्रांच में भी कितना करंट जाएगा बेटा? दैट इज 5 एम्पियर का करंट जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यहां पर 5 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर आ रहा था, 5 एम्पियर यहां चलेगा, तो यहां भी कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर। आपको इस ब्रांच का करंट मालूम है, आपको रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, तो रजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, आप देखेंगे रजिस्टर का करंट कैसे लिखते हैं, रजिस्टर के करंट को कैसे लिखते हैं? रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के क्या मालूम होने चाहिए? विभव। दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, करंट लिख सकते हैं। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये क्या होगा? हायर पोटेंशियल, और ये क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे बेटा? करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। कितना करंट है? 5 एम्पियर। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 5। V1 की वैल्यू कितनी है? 100, V1 की वैल्यू है 100, V3 की वैल्यू कितनी है? 40 डिवाइडेड बाई 5। तो R1 आपका आ जाएगा 60/5, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 12, तो R1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी 12। किसी को कोई डाउट हो R1 की वैल्यू निकालने में तो बता सकता है। R1 की वैल्यू निकालने में किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, यस या नो बेटा जरूर लिखें। R1 की वैल्यू निकालने में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। सभी को क्लियर है? आप देखेंगे आपको रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, तो रजिस्टेंस निकाल सकते हैं। या फिर आप करंट निकालना चाहे तो रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, दैट इज नथिंग बट द करंट। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, और वहां से आप कर सकते हैं हायर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द करंट। क्लियर है? R1 क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस या नो पे बेटा रिप्लाई करें आप लोग। R1 दोनों प्लेस मतलब बेटा पर रहेगा, R1 दोनों प्लेस पे रहेगा मतलब बेटा R1 तो बेटा इस ब्रांच का रजिस्टेंस है, दिस इज R1, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में आपने करंट, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, रजिस्टर के करंट को कैसे लिखते हैं? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू करंट। इस ब्रांच में करंट आपने निकाला, करंट आप लिख भी सकते हैं, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट होगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर दिस इज लोअर, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द करंट, जो कि मैंने 5 एम्पियर के बराबर कर दिया। तो वहां से R1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है बेटा राजरानी, कोई डाउट है क्या आपको? V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R1, दैट इज नथिंग बट द R1 थोड़ा लिखा बेटा, V1 माइनस V3 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। करंट लिखा है ये बेटा 5, दिस इज 5, और फिर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को मैं नीचे लिया, R1 को वहां लिया आया। ठीक है, R1 नहीं लिखा है आगे, वो 5 लिखा है, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R1 दैट इज इक्वल टू 5, वहां से आपने R1 की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 क्या है बेटा? इस ब्रांच का रजिस्टर निकालना है। अगर इस ब्रांच का रजिस्टर निकालना है तो यहां पर आपको क्या चाहिए बेटा? करंट चाहिए। हेलो,
आपको यहां पर क्या चाहिए, करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट। अब बेटा करंट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। हेलो, क्या इस ब्रांच में करंट आ गया है क्या, इस ब्रांच में करंट आ गया है क्या, हेलो, इस ब्रांच में कितना करंट निकला, 5 एम्पीयर, यही करंट इसमें फ्लो करेगा। यहां से कितना करंट आएगा, 5 एम्पीयर, यहां से कितना करंट आएगा, 5 एम्पीयर। यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां से भी 5 एम्पीयर और यहां से भी 5 एम्पीयर। अब देखें किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। आप देखेंगे इस नोड में 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में अगर 2 ब्रांच में करंट आ रहा है तो 100% तीसरी ब्रांच में करंट जाएगा। डायरेक्शन नहीं दी है, डायरेक्शन आपको सोचनी पड़ेगी। इस नोड पे 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से 2 ब्रांच में करंट आ रहा है तो 100% तीसरी ब्रांच में करंट जाएगा। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर, तो जाने वाली धाराओं। आने वाली धारा कितनी है, 5 + 5 10 एम्पियर आ रहा है, तो जाएगा कितना बेटा, इस तीसरी ब्रांच से कितना करंट जाएगा, 10 एम्पियर का करंट जाएगा। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को कैसे लिखते हैं, रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस, दोनों सिरों के विभव मालूम है, रजिस्टेंस, तो मैं इस करंट को क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, ये हाइयर होगा और ये लोअर होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। यहां से आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज नथिंग बट द R2। V3 की वैल्यू है 40, V2 की वैल्यू है 30, तो लिख देते हैं 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज नथिंग बट द R2। यहां से आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू आएगी बेटा 10 डिवाइडेड बाय 10 and that is equal to nothing but the 1 ohm। R2 की वैल्यू बेटा आएगी 1 ohm। R2 की वैल्यू निकालने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। R2 की वैल्यू निकालने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता सकता है। क्या सभी को क्लियर है? विपुल आपको क्लियर है बेटा? चलिए मनीष, मनीष आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, तो यहां से हमारा जो मॉडल नंबर 3 नोडल एनालिसिस का वो क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। कल हम लोग आपके नोडल एनालिसिस के मॉडल नंबर 4 को पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपर नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 8 बजे मिलेंगे पावर सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच। कल सेम टाइम 5 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बेटा राजरानी क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेटा? सर जी कुछ क्वेश्चन, कहां पर डाउट है बेटा आपको? सर जी कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए। हाँ ठीक है, कल से मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा घर के लिए ट्राई करने के लिए। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, दैट इज 5:30 बजे मॉडल नंबर 4 के साथ। नाउ आई कैन बी एंड द मीटिंग। रिकॉर्डिंग आपके ऐप में पड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको, परेशान मत होइए, कल से मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा होम के लिए। थैंक यू वेरी मच।